हमारे आगे उठा वो काट दिया गया। जो आंखें हमारे आगे उठी वही निकाल दी गई, और वो आवाज जो हमारे आगे उठी उसे वही दबा दिया गया। ये लड़की मेरे हिफाजत में है, ज़िगाला के हिफाजत में। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। छीन ली जाएगी। ये लड़की कोहिकाफ की अमानत है, और सरशाम इसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। नहीं, नहीं, ये लड़की महरंगेज के सिवा किसी के हवाले नहीं की जाएगी। ये लड़की महरंगेज के हवाले नहीं की जाएगी। अगर की गई तो तुर्किस्तान नहीं, तुझ जैसे बुज़दिल गुलामों का मकबरा बनकर रह जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ साथ सारा कोहिकाफ राख का ढेर बन जाए। तेरी भलाई इसी में है कि तू चला जाए यहाँ से। वो ज़रशाम जो अपनी ठोकर पर सारी जमीन रखता हो, अपनी मुट्ठी पर आसमान उठाने का हौसला रखता हो, वो यहां से हरगिज खाली हाथ नहीं जाएगा, हरगिज नहीं। ज़रशाम, मैं तेरा खून अपने गर्दन पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि तू अकेला है, वरना तारीख मुझे बुज़दिल लिखेगी। वो लिख चुकी है। कह देना अपनी महरंगेज से कि तुर्किस्तान की आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाए। नहीं रुस्तम, जो सामने से नहीं मरता उसे पीछे से मार दो। ये रुस्तम का उसूल है। ज़रशाम, उस मर्तबा गलती से तू मेरे कैद से आजाद हो गया था, लेकिन अब भी वही होगा। तुर्किस्तान के किसी भी कैद खाने की दीवार इतनी मजबूत नहीं जो ज़रशाम को रोक सके। भूल जा कि तू अब यहां से कभी आजाद होगा। तेरे नसीब में सिर्फ इस जेल की दीवारें हैं। अब जिंदगी भर तो इन दीवारों से अपना सर टकराता रहेगा। जिंदगी भर सर तो तुम टकराओगे बुज़दिलो, फड़फड़ाते रह जाओगे किसी जख्मी परिंदे की तरह, मगर ज़रशाम तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। हट! ज़रशाम एक रोशनी है, उजाला है, सरफिरी हवा का नाम है, जिसे कैद करना नामुमकिन है। तो फिर कतर दिए जाएंगे उन सरफिरी हवाओं के पर। नहीं रुस्तम, नहीं, अब इसका मरना ठीक नहीं है। इसे मार डालना ही अच्छा है जिगाला। तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो, वरना ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। कत्ल कर देते हैं इसे, कत्ल कर देते हैं इसे। नहीं, ये कत्ल जरूर होगा, लेकिन शहजादी के सामने पेश करने के बाद। जिगाला, तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं रुस्तम, नहीं, अगर ये शहजादी का मुजरिम नहीं होता तो अब तक मैं इसकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन मजबूरी यह है कि ये शख्स गुलसनोवर के तमाम राज जानता है, और शहजादी को गुलसनोवर के तमाम राज चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। गुलसनोवर की दास्तान सुनने के लिए हमें इस शख्स की कतई जरूरत नहीं। दास्तान के लिए हमें अजरा की जरूरत है, और अजरा हमारे पास है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रुस्तम। इसके जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए तो ही बेहतर है। नहीं, नहीं, रुक जाओ, मत मारो इसे। अगर जान ही लेना चाहते तो मेरी जान लो, मगर इसे छोड़ दो। इसे
अगर सर ही काटना चाहते तो मेरा काटो, मेरा। नहीं शन्नो नहीं, इन बुज़दिलों से रहम की भीख मांगकर इनके आगे अपना सर झुकाकर अपने सर की शान को नीलाम मत करो। ये बेरहम लोग मार देंगे तुम्हें, हलाक कर देंगे तुम्हें। जालिमों के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि सर कटा दिया जाए। चलाओ अपना खंजर, चलाओ अपना खंजर, काट दो गर्दन मेरी। कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा मुझ जैसा दीवाना जो कातिल के खंजर पर खुद अपना सर सजाकर रख दे। कोई नहीं मिलेगा। देखते क्या हो, चलाओ अपना खंजर और काट दो गर्दन मेरी। जिगाला तलवारों खंजर तो क्या सब कुछ तोड़ सकता है, लेकिन अपना अहद नहीं तोड़ सकता। मैंने अपने शहजादी से अहद किया है, वादा किया है कि मैं तुझे जिंदा गिरफ्तार करके शहजादी के सामने पेश करूंगा। तेरी ये गर्दन जो गुरूर से तनी रहती है, उसे काटने के लिए तुर्की तलवार को जहमत उठाने की जरूरत नहीं। इसे काटने के लिए तो जिगाल की सिर्फ एक ठोकर ही काफी है। रुस्तम, जब तक इन लोगों को शहजादी के सामने पेश नहीं किया जाता, इन पर कड़ी नजर रखना। जिगाला, जरशाम कहां है? कहां है वो? उसे कैद खाने के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन उसकी निगरानी के लिए किसे तैनात किया तुमने? रुस्तम को। जिगाला, जरशाम बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसे रोक पाना अकेले रुस्तम के बस की बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो हसन शाह, कैद खाने के हर दीवार के पीछे हमारे खुफिया सिपाही मौजूद हैं। वो जरा सी भी हरकत करेगा, उसकी खबर हमें मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हमें जरशाम पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। हाँ हसन शाह, जब तक हम उसे शहजादी के सामने पेश नहीं करते, उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। जिगाला, इस वक्त अजरा कहां पर है? अजरा जरशाम के साथ कैद खाने में है। कैद खाने में? अजरा जरशाम के साथ कैद खाने में? लेकिन क्यों? किसी सबब की वजह से उसे भी जरशाम के साथ डाल दिया है। सबब? कैसा सबब? जानते हो अजरा का जरशाम के साथ रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि जरशाम बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अजरा मर चुकी है, और वो लड़की जो अजरा है दरअसल वो अजरा नहीं है। हमें उस लड़की को वहां से बाहर निकालना होगा, किसी भी कीमत पर बाहर निकालना होगा, वरना जरशाम उसे कत्ल कर देगा। नहीं हसन शाह, जरशाम अजरा को कत्ल नहीं करेगा। लेकिन उस लड़की को जरशाम के साथ कैद खाने में डालने का मकसद यह है कि अजरा बनी हुई लड़की जरशाम से अजरा के तमाम राज हासिल करना चाहती है। राज? कैसा राज? हाँ, राज, वो राज जो असली अजरा जानती थी, ताकि जब हम इस लड़की को अजरा बनाकर जिहाक और जरीन के सामने लेकर जाएं, तो उन दोनों को यह एहसास न हो कि अजरा नहीं है। जिगाला, जरशाम एक शातिर आदमी का नाम है। वो अजरा से सारे राज तो निकलवा सकता है, लेकिन अपना कोई भी राज उसे नहीं बताएगा। जरशाम उसे सब कुछ बताएगा हसन शाह, क्योंकि वो लड़की अच्छी तरह से जानती है कि अजरा के तमाम राज उसे किस तरह हासिल करने हैं। मुझे नहीं मालूम था ये लोग तुम्हारे साथ इतना जुल्म करेंगे। मैं जानता हूं मैं कि तुम भी इन जालिमों के साथ इस साजिश में बराबर की शरीक हो। नहीं जरशाम, मैं इन जालिमों के साथ नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। यकीन मैं करूं जो तुम्हारी सारी हकीकत जानता है। यकीन मैं करूं जो अपने सामने एक अय्यार लड़की को अजरा की शक्ल में देख रहा है। यकीन करूं उस पर जो कोहेकाफ के दो मासूम लोगों को फरेब देने के लिए अपना ईमान बदल ले। यकीन करूं उस पर? कतई नहीं।
वो लड़की जो किसी को धोखा देने के लिए अपनी शक्ल बदल ले, वो हरगिज यकीन के काबिल नहीं। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो जरशाम। वो कैसी मजबूरी जिसके लिए इंसान अपने ईमान का सौदा कर ले? नहीं जरशाम नहीं, मैंने किसी के साथ अपने ईमान का सौदा नहीं किया। मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, मुझे अजरा बनने पर मजबूर किया गया है। ये ठीक कह रही है जरशाम, वरना इसे हमारे साथ यहाँ कैद नहीं किया जाता। ये जरूर कोई मजबूर लड़की है। मैं सच कहती हूँ जरशाम, मैं बेगुनाह हूँ। मैं नहीं जानती मुझे अजरा क्यों बनाया गया है। मैं नहीं जानती मुझे किस सजा के लिए इस कैद खाने में डाला है। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ बोलती हो तुम। अपने मक्कार चेहरे पर अपनी बेगुनाही का नकाब डालकर मुझे फरेब देने की कोशिश कर रही हो तुम। अगर मैं मजबूर न होता तो इसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर देता। कत्ल कर डालो मुझे, कम से कम मेरे दामन से एक गुनाह का दाग तो मिटेगा। मार डालो मुझे, मार डालो। अफसोस कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। क्यों नहीं, क्यों नहीं मार सकते तुम मुझे? इसलिए कि अजरा मेरी नजरों में मेरी बहन से बढ़कर थी, और मैं इतना कमजोर नहीं कि अपने हाथों से अपनी बहन का गला घोट दूं। तुम्हें क्या मालूम अजरा मेरे लिए कौन थी? सरशाम, अजरा तुम्हारे लिए कौन थी, क्या थी? खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं इन जालिमों से अजरा का बदला लूंगी। अजरा के इंतकाम के लिए तुम्हें जहमत गवारा करने की जरूरत नहीं। तुम अब भी मुझे एक धोखेबाज, एक मक्कार लड़की समझ रहे हो। यकीन करो मेरा, जब से अजरा की रूह मेरे जिस्म में आई है, मैं अजरा के किरदार को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। अगर तुम वाकई अजरा के किरदार को अपने अंदर महसूस कर रही हो, तो बताओ उसके साथ क्या क्या जुल्म हुए थे यहाँ पर? सब कुछ जानती हूँ मैं। उसके साथ जो जो जुल्म हुए, वो एक एक लम्हा मेरी नजरों के सामने है। जब अजरा पहली बार हिंदुस्तान के शहजादे से मिली। रुक जाओ! मैं कहता हूं रुक जाओ, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और इस तरह जंगल में छुपे रहने का मकसद क्या है? कहां से आई हो और कहां जाना चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी की पनाह चाहती हूँ। बख्श दीजिए मेरी जिंदगी, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे जाने दीजिए। मैं बेबस, मजबूर, लाचार हूँ। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं लड़की। तुमने हमसे जिंदगी की पनाह मांगी है, अब तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत हमारा फर्ज है। अब बेखौफ होकर बताओ कि तुम किस मुश्किल में हो, और कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें इस तरह की जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया? शहजादी मेहरंगेज। शहजादी मेहरंगेज? हाँ सिगाला, कोहे काफ की एक और लड़की जो फिलहाल इन्हीं जंगलों में भटक रही है। इन जंगलों में? कौन है वो लड़की शहजादी? वो लड़की उसी हबशी की बहन है सिगाला, जो हमारी कैद में है, और वो उसी की तलाश में कोहे काफ से तुर्किस्तान आई हुई है और इन्हीं जंगलों में छुपी हुई है। हमें उसकी तलाश है सिगाला, और हमें वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, और हम जानते हैं कि इन जंगलों में सिर्फ तुम ही उसे तलाश कर सकते हो। ये हमारी मुलाकात की आखिरी मंजिल है मेरे आका। इसके आगे जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। तुम यही मेरा इंतजार करना, और हाँ, सहराई डाकुओं से जरा होशियार रहना। सहराई डाकुओं से मुझे इतना खौफ नहीं है जितना मेहरंगेज से है। अब तुम्हें मेहरंगेज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसकी हस्ती मिटा कर रख दूंगा। उसे तमाम बेगुनाहों के गर्दनों का हिसाब देना होगा। अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे सिर्फ तुर्किस्तान पहुंचने दो। वो देखिए जो पहाड़ियां दिख रही हैं, उन पहाड़ियों को पार करते ही तुर्किस्तान की हद शुरू होती है। शुक्रिया अजरा, अलविदा, खुदा हाफिज। यानी हिंदुस्तान के शहजादे ने अजरा से वादा किया था कि वो जरीन और जिहाक को मेहरंगेज की कैद से आजाद कराएगा। हाँ, उसने अजरा से वादा किया था कि वो उसे इसके भाई से जरूर मिलाएगा। लेकिन अजरा जब हिंदुस्तान के शहजादे को तुर्किस्तान का रास्ता दिखाकर लौट रही थी, तो जरगाम के हाथों गिरफ्तार हो गई। इस वादी की इन ठंडी पहाड़ियों में ये शोला बदन कौन है? ए लड़की, पलटने की गुस्ताखी मत करना।
वरना मेरा यह नेजा तेरे सीने के आर पार हो जाएगा। फिर क्या हुआ? जरगाम ने उसे मेहरंगेज का जासूस समझ के गिरफ्तार किया। झूठ मत बोल लड़की, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेहरंगेज की जासूस है। नहीं, मैं मेहरंगेज की जासूस नहीं हूँ। तो फिर पता कौन है तू और क्या राज हासिल करने आई है? और मेहरंगेज ने तुम्हें यहां किस लिए भेजा है? मेरा यकीन करो, मुझे मेहरंगेज ने यहाँ नहीं भेजा। मैं अपने भाई की तलाश में कोहे काफ से आई हूँ। कोहे काफ से? कोहे काफ से जहां इंसान तो क्या शैतान भी नहीं पहुंच सकता। तुम वहां से यहां कैसे आ गई? एक बात याद रख लड़की, अगर तू वाकई मेहरंगेज की जासूस निकली तो जिस तरह शहजादी ने शहजादों के सर काटे हैं, उसी तरह मैं तेरा सर काट के उस मेहरंगेज को पेश कर दूंगा, समझी? लेकिन जब उसे इस हकीकत का पता चला कि अजरा खुद कोहे काफ से अपने भाई ज़ेहाक और जरीन को रिहा करवाने आई है, तब उसने अजरा को बताया। तुम ये मत समझना अजरा कि तुम मेरी कैद में हो। तुम्हें आजादी का पूरा हक हासिल है। मैं जानता हूं अजरा कि मैंने तुम पर बहुत से जुल्म किए हैं, लेकिन यह मेरी जिंदगी का कसूर है जिसे मैं गुजार रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? अजरा की दुख भरी दास्तान सुनकर जरगाम ने उसको समझाया कि वो कोहे काफ वापस लौट जाए, नहीं तो मेहरंगेज उसे कत्ल कर देगी। यानी जरगाम ये चाहता था कि अजरा वापस कोहे काफ लौट जाए? हाँ, वो उसे छोड़ने तुर्किस्तान की सरहद तक भी गया, लेकिन अजरा की बदनसीबी। क्या हुआ जरगाम के जाने के बाद? जरगाम के जाने के बाद जिगाला और जिब्रान वहां पहुंच गए। लड़की, मैं तुझे जिंदा मेहरंगेज के हवाले करने आया हूँ, जिंदा। मैंने मेहरंगेज को जुबान दी है कि मैं तुझे जिंदा गिरफ्तार करूंगा। नामुमकिन, नामुमकिन कि मैं जिंदा उसके हवाले की जाऊं। मुझ जैसी हजारों अजराएं गुल सनोवर की मोहब्बत में कुर्बान हो जाएंगी।